हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज़ में हम कंटिन्यू करेंगे 25 से लेकर 30 ऑफ सितंबर तक के करंट अफेयर्स के साथ। पहले इंपॉर्टेंस ऑफ द डे देखेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है 4th संडे ऑफ सितंबर को हम लोग जो है वो वर्ल्ड रिवर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड रिवर्स डे इस साल ये 25 सितंबर को था। अभी अगर आपने आरआरबी के क्वेश्चंस देखे हो जो सर ने टेलीग्राम के चैनल पे पोस्ट किए थे कि ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसमें अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा कि इस बार ये पूछा गया था किसी एक क्वेश्चन में किसी एक डे को लेके कि 4th संडे ऑफ सितंबर को, जैसे इसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं कि 4th संडे ऑफ सितंबर को हम ये वाला दिन ऑब्जर्व करते हैं, इस बार ये वाला दिन किस डेट पे हमने सेलिब्रेट किया है। तो आपको अलॉन्ग विद कि ये कब सेलिब्रेट होता है हर साल, आपको ये भी याद होना चाहिए कि इस साल ये कौन सी डेट पे ऑब्जर्व हुआ है जब ऐसे दिनों की बारी आती है। ठीक है, तो 4th संडे ऑफ सितंबर को वर्ल्ड रिवर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। इस साल 25 सितंबर को हमने वर्ल्ड रिवर्स डे ऑब्जर्व किया है। रिवर्स डे है तो मतलब कि रिवर्स की कंजर्वेशन, जितनी रिवर्स वगैरह या वाटर बॉडीज जितनी कम होती जा रही हैं, पॉल्यूटेड होती जा रही हैं, उन सब के रिगार्डिंग थोड़ी अवेयरनेस स्प्रेड करना और उनको बचाना, रिवर्स को डिसअपियर होने से बचाना, वो इस डे का पर्पस होता है। इस बार की थीम क्या है? द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवर्स टू बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में इम्पॉर्टेंस क्या है रिवर्स की, उसके बेस पे इस बार की थीम थी। और 26 सितंबर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स की एक तरह से मतलब पूरी तरह से उसका यूज़ या इसकी जो भी टेस्टिंग वगैरह होती है वो बंद कर दिया जाए। इसके लिए इस वाले डे को हम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह होते हैं वो बहुत डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, तो इस वजह से इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है 26 सितंबर को ही हम एक और डे ऑब्जर्व करते हैं, वो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे, एनवायरनमेंट की हेल्थ वाला दिन। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी अच्छे अच्छे स्टेप्स हमें परस्यू करने चाहिए वो, और क्या हम चीज़ें इग्नोर कर सकते हैं या क्या चीज़ें हम करना बंद कर सकते हैं ताकि एनवायरनमेंट हेल्दी रहे, उसके लिए ये डे को ऑब्जर्व करते हैं। थीम इस बार की है स्ट्रेंथनिंग एनवायरमेंटल हेल्थ सिस्टम्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, एसडीजी के ऊपर ही इस बार की ये थीम बेस्ड थी इस डे की। 27 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड टूरिज़्म डे ऑब्जर्व करते हैं। अब टूरिज़्म जो भी उसकी इम्पोर्टेंस रहती है, हमारी जैसे टूरिज़्म, अगर हमारे टूरिज़्म की बात करें तो इसमें अगर मान लो कोई फॉरेन टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो उसकी वजह से भी हमारा कितना फाइनेंशियल बेनिफिट होता है। तो वो सब चीज़ें, उन सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस और सारे स्टार्ट्स वगैरह को रीड करना, वो सब इस वाले डे के अंडर होता है। और थीम क्या थी इस बार की? रीथिंकिंग टूरिज़्म। टूरिज़्म में और थोड़ी फैसिलिटीज़ वगैरह बढ़ाना, वो सब इस दिन का काम होता है। 28 सितंबर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के लिए ये वाला डे हम ऑब्जर्व करते हैं। इस बार की थीम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ये इस बार की इसकी थीम है। मतलब कि हर एक इंसान को कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए एक्सेस मिलना, मतलब एक तरह से उसका राइट होता है। वैसे तो राइट टू इन्फॉर्मेशन अलग से भी अभी ऐड किया गया था, तो ये वाला उससे थोड़ा सा अलग है, बट इसका मेन पर्पस वही है। ठीक है, 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे हम ऑब्जर्व करते हैं। हार्ट हेल्थ के लिए, हार्ट की जो भी डिजीज़ होती हैं उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए इस दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं। और इस बार की थीम क्या है वर्ल्ड हार्ट डे की? यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट। यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट। लाइक अपने दिल से सोचो किसी और के दिल के लिए भी, मतलब लाइक जैसे ऑर्गन डोनेशन वगैरह का मेन आइडिया, मतलब इस वाली थीम की बिहाइंड यही है कि ऑर्गन डोनेशन वगैरह के लिए अगर किसी जैसे हम लोग अपनी डेथ्स के बाद अगर ये एक वो बनता है इनका ऑर्गन डोनेशन का, जैसे साइन वो फॉर्म वगैरह फिलअप होता है, तो अगर हम वो करते हैं ये सोच के कि हमारे बाद शायद किसी और के काम आ सके, तो वो इस वाले थीम का मेन पर्पज़ रहा है। ठीक है, 29 सितंबर को हम एक और डे ऑब्जर्व करते हैं, वो है इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस फॉर फूड लॉस एंड वेस्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या होगा कि फूड लॉस कितना ज़्यादा होता है और उसके मतलब फूड लॉस और फूड वेस्ट की वजह से कितनी ज़्यादा हम मतलब कितना गलत करते हैं। जो हम लोग फूड वेस्ट करते हैं, मतलब जैसे एक्स्ट्रा कंजम्पशन नहीं हो पाती है, या जो भी हम एक्स्ट्रा ऑर्डर कर लेते हैं और उसको कंज्यूम नहीं करते हैं, तो वो जो भी फूड वो वेस्ट होता है वो किसी गरीब की थाली में जा सकता था। वो बेसिक इसका आइडिया है इस वाले डे के लिए बिहाइंड। ठीक है, कि फूड जो भी आपकी कंजम्पशन जितनी होती है उतना ही ऑर्डर करें, वेस्ट ना करें फूड, क्योंकि वो फूड जो है जो आपकी थालियों में रह जाता है वो किसी और का पेट भर सकता है। तो मेन इसका आइडिया ये था। ठीक है, इस बार की थीम क्या है?
स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर पीपल एंड प्लानट। लोगों के लिए भी और प्लानट के लिए भी अच्छा रहेगा अगर आप स्टॉप कर दें फूड लॉस और फूड वेस्टेज को। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेकेंड CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? बिपिन रावत जी के बाद किसको बना दिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसके पेपर में आने के चांसेस 99% हैं। ठीक है, अनिल चौहान, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि अब नए जो CDS बना दिए गए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो कौन बना दिए गए हैं? तो वो अनिल चौहान को बनाया गया है। ठीक है, गोरखा राइफल से बिलोंग करते हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, द मिलिट्री एडवाइजर टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडिया। ठीक है, और ये सेकंड CDS बने हैं आफ्टर जनरल बिपिन रावत, जिनकी डेथ हो गई थी जो चॉपर क्रैश हुआ था दिसंबर 2021 में तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद है कि ये जो हैं अब CDS के साथ साथ इनका एक और फंक्शन रहेगा। क्या? ये सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के तौर पे भी सर्व करेंगे। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। जितना ज़रूरी ये जानना है कि ये CDS अपॉइंट है, उतना ही ज़रूरी ये वाला भी है कि ये सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स भी बने हैं। ये जो हैं जनरल अनिल चौहान, ये इससे पहले या करंटली जो है मिलिट्री एडवाइज़र टू द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल काम करते हैं। ठीक है, मतलब अजीत डोवल के लिए ये सिक्योरिटी एडवाइज़र, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं हमारे अजीत डोवल, उनके लिए मिलिट्री एडवाइज़र के तौर पे ये अभी कार्यरत थे और अब इनको CDS बना दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें ये भी एक पॉइंट बन जाता है आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ये भी कवर हो गया कि अजीत डोवल हैं। ठीक है, पढ़ा होगा वैसे आपने ये, बट ये भी यहाँ पर रिवाइज हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम या UNEP साइंड एन MOU विद द नेशनल कैडेट कॉर्प्स टू टैकल द इशू ऑफ। तो हमसे पूछा गया है कि जैसे UNEP जो है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उन्होंने NCC के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है। क्या एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए ये MOU साइन किया गया है? तो वो है प्लास्टिक पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है। ठीक है, प्लास्टिक पोल्यूशन को टैकल करने के लिए ये MOU साइन किया है UNEP ने NCC के साथ। अब UNEP ने NCC के साथ ये जो किया है MOU, इसमें मेन इसका पर्पस है टू क्लीन द वाटर बॉडीज़। जितनी भी आपकी वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, कुछ भी हैं, उनको क्लीन करना इसका बेसिक पर्पस रहेगा। और इसमें 2 जो हैं प्रोग्राम्स वो भी शामिल हैं। पहला प्रोग्राम है पुनीत सागर अभियान, ये NCC के द्वारा स्टार्ट किया गया एक प्रोग्राम है, और दूसरा है टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम, ये UNEP का एक प्रोग्राम है। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने एक प्रोग्राम के साथ एक MOU का मतलब वो MOU साइन किया है इन्होंने, जिसमें वाटर बॉडीज़ को क्लीन करेंगे ये। ठीक है, जो टाइड टर्नर्स प्रोग्राम है वो आपका UNEP के द्वारा स्टार्ट किया गया है। एक यूथ मूवमेंट वाला प्रोग्राम है ये, ग्लोबल एक यूथ मूवमेंट है जिसमें प्लास्टिक पोल्यूशन को रिजॉल्व करने के लिए काम किया जाता है। और दूसरा है आपका पुनीत सागर अभियान, ये NCC ने स्टार्ट किया था। पहले ये सिर्फ 1 मंथ का कैंपेन था, बट बाद में, और ये पहले सिर्फ मतलब जो जस्ट टू क्लीन द शोर्स था, मतलब शोर्स जो होते हैं आपके समुद्र वगैरह के किनारे होते हैं, तो उनको क्लीन करने के लिए था पहले ये स्टार्ट किया गया, सिर्फ 1 मंथ के लिए। बट आफ्टर दैट इसको पूरा ईयर लॉन्ग एक कैंपेन बना दिया गया था, ताकि जितनी भी रिवर्स वगैरह हैं और अदर वाटर बॉडीज़ हैं उनको भी क्लीन किया जा सके उसके लिए। उसके बाद ये मतलब फिर पैन इंडिया राउंड द ईयर कैंपेन बन गया था, जो पूरे साल चलने वाला था। ठीक है, तो ये दोनों प्रोग्राम्स हैं जो इसमें शामिल हैं, ये आपको याद रखना है। साथ में हम स्टार्टिंग पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला है NCC के डायरेक्टर जनरल कौन है, वो हैं गुरबीर पाल सिंह। ठीक है, जनरल गुरबीर पाल सिंह, और हेडक्वार्टर्स हैं NCC के न्यू दिल्ली में। इस्टेब्लिश कब हो चुका था ये? 1948 में इस्टेब्लिश हो गया था NCC, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। UNEP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंगर एंडरसन है, हमने पढ़ा इनके बारे में पहले भी। हेडक्वार्टर्स इसके नायरोबी केन्या में है और इस्टेब्लिश हुआ है 1972 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 हु बिकेम रिचेस्ट सेल्फ मेड इंडियन। एक लिस्ट आई है जो IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट है 2022 की। इसके अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया है कि इंडिया का रिचेस्ट सेल्फ मेड पर्सन कौन बन गया है, तो वो बनी है फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर जो नायका की CEO हैं, वो बन गई हैं इंडिया की रिचेस्ट सेल्फ मेड इंडियन। ठीक है, तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये देखेंगे हम कि गौतम अदानी
जो ब्लूमबर्ग्स की भी जो मतलब लाइव वो वाली आती है ना लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग भी रिचेस्ट इंडियन है यही, इस वाली लिस्ट के हुरून लिस्ट के अकॉर्डिंग भी यही रिचेस्ट इंडियन है, ठीक है। इनकी टोटल वेल्थ ये है 10,94,000 कुछ करोड़, ठीक है। उसके बाद इनके बाद मुकेश अंबानी है इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे। थर्ड पे साइरस पूनावाला एंड फैमिली है, साइरस पूनावाला की डेथ भी हो गई है ना। थर्ड पे ये हैं और फोर्थ पे शिव नादर हैं, ठीक है। तो ये हैं, इसमें आपको मेन सिर्फ गौतम अदानी मुकेश अंबानी ये याद रखने, पहले दो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और उसके बाद है नायका की फाउंडर एंड CEO जो हैं फाल्गुनी नायर, ये इंडिया की रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन बनी हैं। रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन, सेल्फ मेड मतलब किसी और, मतलब इन्होंने अपनी जो भी वेल्थ है उसको इनहेरिट नहीं किया है, इनको वो मतलब कहते हैं ना वो वंशों के थ्रू जो मिलती है, मतलब ऐसे इनहेरिटेड नहीं है इनकी जो भी प्रॉपर्टी है, इन्होंने खुद बनाया है सारा, अपना जो भी बिजनेस वगैरह उसको खुद इस्टेब्लिश किया है, तो उसको बोलते सेल्फ मेड वुमन। तो ये इंडिया की रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन है, ठीक है। और इन्होंने सरपास किसको किया है, किसको रिप्लेस किया है, पहले इस लिस्ट में टॉप करती थी किरण मजूमदार शॉ, ये बायोकॉन की चीफ हैं किरण मजूमदार शॉ, ये पहले इस लिस्ट को टॉप करती थी, बट अब नायका की फाल्गुनी नायर इस लिस्ट को टॉप कर रही हैं। और फाल्गुनी नायर जो हैं वो इंडिया की रिचेस्ट फीमेल भी हैं, ठीक है। शी इज़ ऑल्सो द रिचेस्ट फीमेल इन इंडिया, ना कि सिर्फ सेल्फ मेड वुमेन है इंडिया की रिचेस्ट, बट रिचेस्ट फीमेल भी हैं, सेल्फ मेड नहीं भी देखें तो भी रिचेस्ट यही है, ठीक है। और इनके बाद कौन है, रेखा झुनझुनवाला जो रेयर एंटरप्राइजेस की CEO हैं। अगर हम बात करें यंगेस्ट की, यहाँ हमने फीमेल वाली की बात कर ली, पहले हमने टॉप पे देखा कि कौन है, उसके बाद फीमेल वाले की बात कर ली, फिर यंगेस्ट कौन है। यंगेस्ट ऑन द लिस्ट है 19 ईयर ओल्ड एक हैं कैवल्या वोहरा, ठीक है। ये जेप्टो के फाउंडर हैं, तो ये यंगेस्ट हैं जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। इसके बाद को फाउंडर ऑफ कॉन्फ्लुएंट नेहा नारखेड़े, ये यंगेस्ट सेल्फ मेड वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं इंडिया की जो इस लिस्ट में शामिल हुई हैं। नेहा नारखेड़े कॉन्फ्लुएंट की को फाउंडर हैं, यंगेस्ट सेल्फ मेड वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं इस लिस्ट में। अब ये यंगेस्ट वाले में और रिचेस्ट वाले में कंफ्यूज नहीं होना है, रिचेस्ट सेल्फ मेड फाल्गुनी नायर हैं, यंगेस्ट सेल्फ मेड नेहा नारखेड़े हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $350 का $350 मिलियन का लोन फॉर विच स्टेट्स हेल्थ सेक्टर। तो वर्ल्ड बैंक ने $350 मिलियन का एक लोन अप्रूव किया है फॉलोइंग में से किसी एक स्टेट के हेल्थ सेक्टर को बढ़ाने के लिए, हेल्थ सेक्टर को और इम्प्रूव करने के लिए। तो वो गुजरात के लिए ये जो लोन है ये डिसबर्स किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। द वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड $350 मिलियन लोन, जो कि इंडियन करेंसी में देखें तो 2,832 करोड़ के आसपास है। ये लोन मिला है गुजरात को ताकि वो अपनी पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज को थोड़ा और बेटर कर सकें, ठीक है। द अमाउंट विल बी स्पेंट विद अ स्पेशल फोकस ऑन एडोलसेंट गर्ल्स एंड डिजीज़ सर्विलेंस। कोई भी डिजीज़ की सर्विलेंस के लिए, मतलब उनकी जांच के लिए या उनको डिटेक्ट करने के लिए, और या फिर एडोलसेंट गर्ल्स जितनी भी यंग गर्ल्स होती हैं उन पे मेनली ये जो पैसा है इसको स्पेंड किया जाएगा। प्लस इसमें किसके थ्रू, एक स्कीम है, एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू इस चीज़ को टारगेट करेंगे। वो प्रोग्राम कौन सा है, श्रेष्ठा जी, श्रेष्ठा जी इसमें गुजरात है। श्रेष्ठा का हम फुल फॉर्म देखते हैं क्या है, सिस्टम्स रिफॉर्म एंडेवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट्स इन गुजरात, ठीक है। मतलब ये यहाँ तक है आपकी श्रेष्ठा की फुल फॉर्म, तो ये भी आपको याद रख लेनी है। द लोन इज सैंक्शनड बाय द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जो IBRD एक फंड रेज करने वाली ही, या मतलब फंड देने वाली ही एक आर्म है वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक के ही अंडर आती है IBRD, तो उन्होंने इस वाले लोन को सैंक्शन किया है। ये पूछा जा सकता है अगर आप ऑफिसर लेवल का कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे वो बैंक में या किसी और स्टेट वगैरह का कोई एग्ज़ाम है उसमें, तो ये तब पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि वर्ल्ड बैंक की कौन सी आर्म ने इस लोन को सैंक्शन किया है, तो IBRD ने इसको सैंक्शन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट लेंडर टू रिसीव RBI अप्रूवल फॉर रुपी ट्रेड। पैसे मतलब इंडियन करेंसी में ट्रेड करने के लिए कौन से बैंक को RBI से अप्रूवल मिल गया है, तो ये मेरा आपका यूको बैंक को ये अप्रूवल मिला है RBI के द्वारा। डिटेल्स देखते हैं। यूको बैंक, अ पब्लिक सेक्टर बैंक, हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक टू रिसीव अप्रूवल फ्रॉम RBI टू ओपन अ स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट। वॉस्त्रो अकाउंट क्या होता है वो देखते हैं अभी।
विद रशियन बैंक गैज़प्रॉम बैंक, जॉइंट स्टॉक कंपनी है ये एक, फॉर द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन इंडियन रुपीज़। वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है कि अगर कोई भी फॉरेन कंट्री का कोई बैंक अगर हमारे यहाँ पर इंडिया में आके किसी भी बैंक में अकाउंट कोई खोलता है और उसमें इंडियन करेंसी में ही डीलिंग होती है, जो भी ट्रांजैक्शन होंगी वो इंडियन करेंसी में होंगी, उसको हम वॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो वो वॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू जो है इसमें पेमेंट होने वाली है इंडियन करेंसी के थ्रू, और यूको बैंक ऐसा पहला लेंडर बन गया है जिसको इसमें डील करने का मौका मिला है, ठीक है। इंडियन इम्पोर्टर्स अंडरटेकिंग द इंडियन नेशनल रूपी ट्रेड मैकेनिज्म, या INR वाला ही हुआ, ये रूपी ट्रेड मैकेनिज्म है, ठीक है। विल मेक पेमेंट्स इन INR या करेंसी जो इंडिया की करेंसी उसमें, फॉर द परचेजेस अगेंस्ट इनवॉइसेस फ्रॉम इंटरनेशनल सेलर्स एंड सप्लायर्स। मतलब इसमें क्या है कि पहले जो भी पेमेंट्स होती थी, अगर मान लो इंडिया के कोई भी इम्पोर्टर्स हैं जो इंडिया में इम्पोर्ट कर रहे हैं कोई भी सामान बाहर से, तो उनको जो पेमेंट है वो उनकी करेंसी में करनी पड़ती थी। अगर मान लो यूरो है या फ्रैंक, जो भी इनकी करेंसी रहेगी, US डॉलर्स, उनमें करनी पड़ती थी पहले पेमेंट्स। अब इसके अंडर क्या हो जाएगा कि जो पेमेंट है वो इंडियन नेशनल रुपी में ही हम कर सकेंगे, ठीक है। हमारे को करेंसी एक्सचेंज करने का कोई भी झंझट नहीं पड़ेगा, तो वो इसका मेन पर्पज़ है। दीज पेमेंट्स मस्ट बी क्रेडिटेड टू द स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट एट द कॉरस्पॉन्डेंट बैंक ऑफ द पार्टनर कंट्री। मतलब जो पेमेंट्स वगैरह होंगी वो डायरेक्ट वॉस्ट्रो अकाउंट में ही जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यूको बैंक इसमें मेन आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड हमर बेटी हमर मान फॉर विमेन सेफ्टी। फॉलोइंग में से किसी एक स्टेट ने हमर बेटी हमर मान नाम का एक कैंपेन स्टार्ट किया है विमेन सेफ्टी के लिए। तो ये स्टार्ट हुआ है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। जो भूपेश बघेल सरकार है उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। हमर बेटी हमर मान मतलब कि आवर डॉटर आवर प्राइड, ठीक है। ये जो कैंपेन है ये विमेन सेफ्टी और विमेन की एम्पावरमेंट के लिए मेन इसका पर्पस रहेगा। और अंडर द कैंपेन द गर्ल्स विल बी एजुकेटेड अबाउट वेरियस नेसेसरी सब्जेक्ट्स, जैसे कि लीगल राइट्स, गुड टच या बैड टच में क्या डिफरेंस होता है, सेक्सुअल क्राइम्स से कैसे बचा जा सकता है या क्या होते हैं सेक्सुअल क्राइम्स, या जो उनके विक्टिम्स हैं वो बाद में आगे क्या किस प्रोसेस के थ्रू उनको जो है जस्टिस मिलेगा, वो सब चीज़ें इसके अंदर समझाई जाएंगी गर्ल्स को, ठीक है। छत्तीसगढ़ स्टेट की जो विमेन ऑफिसर्स रहेंगी वो, या फिर जो एम्प्लॉयज़ रहेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस के, वो कम्युनिकेट करेंगे, गाइड करेंगे, टीच करेंगे इन गर्ल्स को, ठीक है, अलग अलग इनके स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में जाके अबाउट द लीगल राइट्स, इनके क्या क्या राइट्स हैं, साइबर क्राइम के थ्रू क्या क्या हो सकता है, उससे कैसे बचा जा सकता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम सोशल मीडिया क्राइम, सोशल मीडिया के थ्रू कितना क्राइम हो सकता है, बिकॉज इस स्टेज पे इतना पता नहीं होता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो मतलब इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस स्प्रेड करना इस प्रोग्राम का मेन पर्पस रहेगा। स्पेशल हमार बेटी या हमर बेटी हमर मान हेल्पलाइन विल बी लॉन्च्ड विद अ मोबाइल नंबर। एक प्रॉपर हेल्पलाइन भी इधर लॉन्च होगी, एक मोबाइल नंबर दे दिया जाएगा जहाँ पर अगर किसी को भी कुछ भी पूछना है, कुछ कंप्लेंट करनी है तो वो इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गेट्स अवॉर्डेड आयुष्मान उत्कृष्टा अवार्ड 2022 फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए मतलब सबसे बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन किस स्टेट ने की है, और उस स्टेट को एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड। तो ये किस स्टेट ने की है, किस स्टेट को अवार्ड मिला है, उत्तर प्रदेश को, ठीक है। उत्तर प्रदेश को ये अवार्ड मिला है। डिटेल्स देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज अवार्डेड दी आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2022 फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। और यूपी जो है वो किसके द्वारा फॉलो किया गया है, मतलब इस लिस्ट में टॉप यूपी ने किया है, सेकंड पे कर्नाटका है, थर्ड पे आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ये 3 टॉप स्टेट्स हैं। यूपी बिकेम द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन इंडिया विद 28,728 हेल्थ फैसिलिटीज़ एडेड टू द नेशनल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर। इन्होंने इतनी सारी नई जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो इंट्रोड्यूस की है यूपी में, इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। और यूपी ऑल्सो बिकेम द सेकंड बेस्ट स्टेट इन क्रिएटिंग आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये आभा आपको याद रखना है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ये सबसे ज़्यादा क्रिएट किए गए हैं यूपी में। तो इसके लिए जो यूपी है उसको सेकंड बेस्ट स्टेट का भी अवार्ड मिला है। आपने मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि फर्स्ट या फिर बेस्ट स्टेट कौन सी बनी है इसमें, ठीक है। और यूपी में जो है वो अराउंड 2 करोड़ आभा अकाउंट्स खोले जा चुके हैं, तो इसके लिए यूपी को ये सेकंड बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है इस कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड खुशियों का त्यौहार अ फेस्टिव कैंपेन टू प्रोवाइड रेंज ऑफ ऑफर्स टू इट्स कस्टमर्स।
फॉलोइंग में से किसी एक बैंक ने एक आपका कह सकते हैं कैंपेन लॉन्च किया है, फेस्टिव कैंपेन। अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, इसके लिए खुशियों का त्यौहार नाम का एक फेस्टिव कैंपेन लॉन्च किया है फॉलोइंग में से किसी एक बैंक ने, जिसमें अलग अलग ऑफर्स दिए जाएंगे कस्टमर्स को। तो ये जो है खुशियों का त्यौहार लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का ये कैंपेन है। तो खुशियों का त्यौहार जो है वो एक ऐसा कैंपेन है जो अलग अलग ऑफर्स, जिसमें अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स मिलेंगे होम लोन्स पे, कार लोन्स पे, ठीक है। जैसे फेस्टिवल्स के अराउंड बहुत सारे लोग हैं ना जो नई नई गाड़ियाँ खरीदते हैं या नए नए लोन्स, नए नए होम्स वगैरह बाय करते हैं, तो उसके लिए अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड करता है ये बैंक, ठीक है। इन एडिशन टू द डिस्काउंट ऑन प्रोसेसिंग चार्जेस एंड अदर बेनिफिट्स, और बेनिफिट्स के साथ साथ इंटरेस्ट रेट पे भी इनको अच्छे अच्छे इंटरेस्ट रेट मिल जाते हैं, मतलब कम इंटरेस्ट पर उनको लोन मिल जाता है। इन एडिशन टू दीज ऑफर्स कस्टमर्स विल ऑल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न हायर इंटरेस्ट विद बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट स्कीम। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन इस तरह से नहीं बनेगा कि बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट स्कीम किसकी है, सिर्फ इतना बनेगा कि तिरंगा डिपॉजिट स्कीम किस बैंक के अंडर लॉन्च की जाती है, तो वो बड़ौदा बैंक के अंडर है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंडर। इसमें इनको हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर हम बात करें MD CEO कौन है बैंक ऑफ बड़ौदा के, संजीव चड्ढा। हेडक्वार्टर्स इसके और बैंक से अलग वडोदरा गुजरात में, बाकी मैक्सिमम बैंक्स के जो हैं मुंबई महाराष्ट्र में है, इसका वडोदरा गुजरात में। 9th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज पार्टनर्ड विद 2 रशियन बैंक्स फॉर पेमेंट्स। इसमें से हम एक पढ़ चुके हैं अभी, तो इसका आंसर है आपका बोथ B एंड C। यूको बैंक का हमने पढ़ लिया है, यस बैंक ने भी एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है, देखते हैं। यूको बैंक हैज टाइड अप विद गैज़प्रॉम बैंक, अभी अभी हमने पढ़ा, एंड यस बैंक ने पीटर्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक के साथ या PSCB बैंक के साथ कोलैब किया है। ये दोनों इसलिए कोलैब किए गए हैं ताकि अंडरटेकिंग बिजनेसेस विद रशिया के साथ और बिजनेसेस में हम इन्वॉल्व हो सकें, उसके लिए मेनली ये स्टेप लिया गया है। दिस अग्रीमेंट टुक प्लेस आफ्टर द RBI अलाउड फॉरेन पेमेंट्स थ्रू स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट्स। ये भी हम पढ़ चुके हैं, RBI ने अलाउ की हैं कि जो आपकी फॉरेन पेमेंट्स हैं वो वॉस्ट्रो अकाउंट्स के थ्रू इंडियन करेंसी में की जा सकती हैं। तो ये वाला जो अग्रीमेंट है ये ज़्यादा इसका मतलब फ़ायदा होगा। अर्लियर द फॉरेन पेमेंट्स वर मेड इन यूरो एंड अदर फॉरेन करेंसीज, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इससे पहले जो फॉरेन पेमेंट्स वगैरह होती थी वो फॉरेन की करेंसी में होती थी, अब वो इंडियन करेंसी में हो सकती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म विच स्टेट एमर्जेस एज टॉप स्टेट विद फॉरेन टूरिस्ट विजिट्स। हमारे पास एक रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, ये रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है। इसमें हमसे पूछा गया है कि फॉरेन टूरिस्ट विजिट्स सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में आए हैं। इन सिंपल लैंग्वेज इसका मतलब ये है कि फॉरेन टूरिस्ट जो हैं सबसे ज़्यादा किस स्टेट को विजिट किए हैं, तो वो है आपका बोथ A एंड B, महाराष्ट्र भी और तमिलनाडु भी। महाराष्ट्र और तमिलनाडु मोस्ट विजिटेड प्लेस हैं अगर हम फॉरेन टूरिस्ट के हिसाब से देखें तो। दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो अब कौन है, अब कंफ्यूज नहीं होना है, जगदीप धनकर हैं, ठीक है। जगदीप धनकर ने रिलीज़ की है ये रिपोर्ट जिसका नाम है इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022, ठीक है। कब की है ये? वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अब इसको मैंने इसीलिए अलग से नहीं किया था कवर क्योंकि यहाँ पर हो रहा था कवर, ठीक है। तो सितंबर 27 को हम वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व करते हैं। ये जो रिपोर्ट रिलीज़ हुई है ये विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में हुई है। ये हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, ये याद रख लेना बस, जो रेड में। महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैड द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिट्स विद 1.26 मिलियन एंड 1.23 मिलियन। बहुत ये जो फिगर्स हैं ये इतनी ज़रूरी नहीं है अभी, ठीक है। इंडिया रिसीव्ड 677.63 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट्स इन 2021 एंड इंक्रीज ऑफ 11.5। पिछले साल के हिसाब से मतलब काफ़ी ज़्यादा विजिट्स हुए हैं। पिछले साल तो खैर कोविड वगैरह की वजह से भी बहुत लो था विजिट, नंबर ऑफ़ विजिट्स, तो ये नंबर ऑफ़ विजिटर्स कम थे। इस साल वो थोड़े इंक्रीज़ हुए हैं। ये भी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसको भी याद रखना है। इसमें मेन यही है कि महाराष्ट्र ने और तमिलनाडु ने टॉप किया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट विजिट किए हैं लास्ट ईयर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हु हैव टॉप द IIFL वेल्थ हुरून इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड। इंडिया 40 एंड अंडर 40 आना चाहिए यहाँ शायद, अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 कि 40 ईयर्स के अंडर
और सेल्फ मेड जो हैं उस हुरून की एक और लिस्ट है, ये अलग है, वो वाली अलग है। तो उस लिस्ट में किसने टॉप किया ये हमसे पूछा है। इस लिस्ट में टॉप किया जो अंडर 40 सेल्फ मेड वाले हैं, उसमें टॉप किया है निखिल कामत ने। निखिल कामत ने टॉप किया है इस वाली लिस्ट में। निखिल कामत जो हैं वो को फाउंडर हैं ज़ीरोधा के। ज़ीरोधा इनकी कंपनी का नाम है, उसके को फाउंडर हैं ये। इन्होंने टॉप किया इस वाली लिस्ट को विद अ नेटवर्थ ऑफ 17,500 करोड़ रुपीज़। इनको फॉलो कर रहे हैं इस लिस्ट में जो ओला कैब्स और OLC इलेक्ट्रिक के CEO को फाउंडर हैं भावेश अग्रवाल, वो इनको मतलब फॉलो कर रहे हैं इस लिस्ट में। थर्ड पे इस लिस्ट में है दिव्यांग तुरखिया जो media.net के CEO हैं या ओनर हैं, ये थर्ड है इस वाली लिस्ट में। द को फाउंडर ऑफ कॉन्फ्लुएंट हम पढ़ चुके हैं, नेहा नारखेड़े, वो यंगेस्ट सेल्फ मेड वुमन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया हैं। और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द सर्वे बेंगलुरु जो है वो ऐसी प्लेस बनी है जहाँ पे मतलब मोस्ट पॉपुलर प्लेस है वो फॉर यंग वेल्थ क्रिएटर्स। जितने भी यंग ऐसे बच्चे हैं जो वेल्थ क्रिएट कर पा रहे हैं या यंग ऐसा जो भी यूथ है जो वेल्थ क्रिएट करेगा, वो मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल यहाँ से सिलेक्ट किए गए हैं इस लिस्ट में। 14 ऐसे पीपल हैं जो मतलब वेल्दी हुए हैं या वेल्दी बने हैं एक अलग लेवल पे इधर से बेंगलुरु से, ठीक है। बेंगलुरु के बाद न्यू दिल्ली और मुंबई से भी ऐसे बहुत सारे वेल्थ क्रिएटर्स हैं, ठीक है। अब पॉइंटर्स देख लेते हैं अपने। सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमनी बिकम्स 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? के वेणुगोपाल को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं आर वेंकट रमनी। उसके बाद है आई थिंक लास्ट क्लास में शायद हमने इस वाले को कवर किया था, आई एम नॉट श्योर बट शायद किया था, तो भी ये रिवाइज हो गया यहाँ पे। राजेंद्र कुमार अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ESIC के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं राजेंद्र कुमार। इन्होंने रिप्लेस किया है MS भाटिया को। नेक्स्ट है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड नेपाल, मतलब इंडिया और उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिलके एक एसोसिएशन फॉर्म की है, एक अलायंस फॉर्म की है जिसका नाम है एशियन पाम ऑयल अलायंस, ठीक है। एशियन पाम ऑयल अलायंस ये वाली एसोसिएशन जो है अभी फाउंड की गई है इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के द्वारा, और इसका जो चेयरमैन है वो बना दिया गया है अतुल चतुर्वेदी को। तो ये भी आपको याद रखना है, अतुल चतुर्वेदी को बना दिया गया है एशियन पाम ऑयल अलायंस का चेयरमैन। नेक्स्ट है अनिल खन्ना रिजाइंस एज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का एक्टिंग प्रेसिडेंट। अभी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट रहे थे अनिल खन्ना, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। नेक्स्ट है हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एंड UP साइंस पैक्ट फॉर पैसेंजर व्हीकल मूवमेंट। पैसेंजर व्हीकल मूवमेंट पे इन्होंने, इन 4 जो स्टेट्स हैं, इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है, ठीक है। मतलब उनकी फ्री या थोड़ी ईजी मूवमेंट हो सके इंटर स्टेट, उसके लिए ये जो पैक्ट है साइन किया गया है। इंडिया विल रिसीव इट्स फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल FFV which can run on ethanol blended petrol and battery। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है ये ब्राज़ील की एक कंपनी है उसके द्वारा यहाँ पर लाया गया है, तो इंडिया को वो पहली अपनी व्हीकल जल्दी ही मिलने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया कंप्लीट्स 8 years ऑन 25 सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया कैंपेन जो है वो शुरू हुआ था और अब इसको 8 साल कंप्लीट हो गए हैं। India's first avalanche monitoring radar installed in North Sikkim। जो बर्फ़ गिरती है ना, लाइक बर्फ़ के जो पहाड़ गिर जाते हैं और उसके नीचे लोग दब जाते हैं, वो सब चीज़ें जो होती है एवलांच जिसको कहते हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए इंडिया में पहला ऐसा मॉनिटरिंग रडार सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया गया है। कहाँ पे? नॉर्थ सिक्किम में, ठीक है। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड, ठीक है। कोविड के टाइम पे या कोविड के बाद भी जितनी भी अच्छी फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की हैं, सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ मतलब इन्होंने अपने जितने भी वहाँ पर विजिटर्स रहे हैं उनको प्रोवाइड किया, तो इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड। नेक्स्ट है दिलीप तिर्के इलेक्टेड एज द न्यू हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट, और ये पहले ऐसे प्लेयर हैं, इंडिया के प्लेयर रह चुके हैं ये पहले जो प्रेसिडेंट बने, मतलब कि कोई भी प्लेयर इससे पहले प्रेसिडेंट नहीं बना था हॉकी इंडिया का। अब हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं दिलीप तिर्के जो एक प्लेयर भी थे। नेक्स्ट है चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसकी प्रिवेंशन के लिए, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग की प्रिवेंशन के लिए एक
ट्रिब्यूनल था उसके चेयरमैन बना दिए गए हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। मुनीश्वर नाथ भंडारी जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अगेंस्ट एक ट्रिब्यूनल है उसको हेड करने वाले हैं, उसके चेयरमैन हैं। एनपीसीआई ने रीअपॉइंट कर दिया है दिलीप असबे को एज दी एमडी सीईओ। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। दोबारा से एनपीसीआई जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसके एमडी सीईओ बन गए हैं दिलीप असबे अगले 5 साल के लिए भी। अभी भी यही थे, अब इनको रीअपॉइंट कर दिया गया अगले 5 साल के लिए भी। नेक्स्ट है डॉक्टर राजीव बहल अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीएमआर। आईसीएमआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उसके लिए नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं डॉक्टर राजीव बहल। ठीक है। नेक्स्ट है एम वेंकैया नायडू जो पुराने आपके फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, अब हैं जगदीप धनखड़ जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रह चुके थे। तो एम वेंकैया नायडू जो हैं उन्होंने एक बुक लॉन्च की है, अनवील की है, जिसका नाम है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। ये इस बुक का टाइटल है। इस बुक में जो हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी स्पीचेस की मतलब सिलेक्टेड स्पीचेस को कलेक्ट किया गया है इसके अंडर। इंडियन क्रिकेटर झूलन गोस्वामी जो हैं उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है इंटरनेशनल क्रिकेट से। ठीक है। ये काफ़ी फेमस विमेन जो इंडिया की विमेन टीम है क्रिकेट की, उसमें काफ़ी फेमस इनका रोल रहा है। तो इन्होंने अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। इंडियाज़ फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स थर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री टू ओपन इन तेलंगाना। इंडिया में अभी तक ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं थी जो फॉरेस्ट्री के ही बेस पे हो। यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री पूरे वर्ल्ड में अभी तक 3 ही, मतलब अभी 2 ही हैं, और तीसरी जो है वो इंडिया में बनेगी। इंडिया में कहाँ बनेगी? तेलंगाना में। ठीक है। अभी तक जो 2 पहले हैं वो कहाँ पे हैं? रशिया और चाइना में। जो 2 इससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री हैं वो रशिया और चाइना में है, और तीसरी और इंडिया की पहली जो यूनिवर्सिटी बनने वाली है फॉरेस्ट्री के लिए वो तेलंगाना में बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट है क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है सऊदी अरेबिया का। ठीक है। तो कौन बने हैं प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या IOCL बिकम्स द फर्स्ट मार्केटिंग कंपनी जिन्होंने प्रोड्यूस किया है एक AV गैस 100 नाम का फ्यूल। ये फ्यूल जो है ये स्पेशली बनता है पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट के लिए या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए। ठीक है। मतलब एरियल व्हीकल के लिए फ्यूल प्रोड्यूस करने वाली पहली कंपनी बनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब इंडिया की पहली कंपनी बनी है इंडियन ऑयल। ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग OBCs नॉट इन द सेंट्रल लिस्ट कैन अप्लाई अंडर EWS फॉर स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने ये अनाउंस किया है कि जितने भी OBCs सेंट्रल लिस्ट में नहीं हैं, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट में जितने भी OBCs का नाम नहीं है वो EWS कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर सकते हैं फॉर एनी सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जितनी भी पोस्ट निकलती हैं उसके अंडर वो EWS कैटेगरी में कर सकते हैं अप्लाई अगर उनका नाम सेंट्रल लिस्ट में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्चेस स्वच्छ टॉयकाथॉन अंडर द स्वच्छ अमृत महोत्सव। जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री है जिसके मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने किया है, और ये पेट्रोलियम मिनिस्टर भी वही हैं। ठीक है। इस वाले में पेट्रोलियम मिनिस्टर भी हरदीप सिंह पुरी हैं और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर भी हरदीप सिंह पुरी हैं। तो उन्होंने लॉन्च किया है ये स्वच्छ टॉयकाथॉन। टॉयकाथॉन क्या होएगा कि मतलब जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा या जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगी उनको जो है रीयूज़ कर लिया जाएगा टॉयज़ बनाने के लिए। ठीक है। तो स्वच्छ टॉयकाथॉन मतलब वो जो वेस्ट मटेरियल है वो भी रीयूज़ हो गया और उससे टॉयज़ भी बन गए, तो वो इसका मेन पर्पज़ रहेगा। नेक्स्ट है इंडियन ओरिजिन UK होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेवरमैन। ये बन गई हैं पहली रिसिपिएंट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ II विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ II विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है सुएला ब्रेवरमैन को, जो इंडियन ओरिजिन है बट UK की होम सेक्रेटरी भी हैं। ठीक है। तो इनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है आकाश अंबानी। एक लिस्ट है जिसमें अकेले इंडियन ऐसे जो फीचर हुए हैं। लिस्ट क्या है? टाइम 100 नेक्स्ट एमर्जिंग लीडर्स लिस्ट। ये टाइम मैगजीन की ही एक लिस्ट है। तो इस लिस्ट में मतलब नए यंग जो लीडर्स हैं, एमर्जिंग लीडर्स हैं, उस लिस्ट में आकाश अंबानी अकेले इंडियन हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है और आकाश अंबानी, ये भी याद रखना आप कि रिलायंस जियो के चेयरमैन बन गए हैं ये, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वुमेंस राइट एक्टिविस्ट जिनका नाम है सृष्टि बख्शी, ये इन्होंने जीत लिया है चेंज मेकर अवार्ड एट द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्शन अवार्ड्स। ठीक है, इसमें चेंज मेकर अवार्ड मिला है सृष्टि बख्शी को, जो कि एक विमेन राइट एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, और ये अवार्ड सेरेमनी कहाँ हुई है? बॉन, जर्मनी में। नेक्स्ट है जॉर्जिया मेलोनी टू बिकम इटलीज फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जॉर्जिया मेलोनी जो हैं वो इटली की पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। वेस्ट जोन वॉन दी 2022 दुलीप ट्रॉफी अगेंस्ट साउथ जोन, वेस्ट जोन जीत गया इस बार की दुलीप ट्रॉफी। नेक्स्ट है उड़ीसा के जो CM हैं नवीन पटनायक, उन्होंने एक 5 वॉल्यूम एक बुक रिलीज़ की है जो क्या है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स, मतलब आपको याद रखना है कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स जो है वो उड़ीसा में लॉन्च हुई है। यूपी गवर्नमेंट अप्रूव्स फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन बुंदेलखंड रीजन, इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि बुंदेलखंड रीजन में यूपी जो है अपना फर्स्ट टाइगर रिजर्व उसने अप्रूव कर दिया है। ठीक है, बुंदेलखंड रीजन वाला। नेक्स्ट है महाराष्ट्र कैबिनेट अप्रूव्स नेमिंग ऑफ चिपी एयरपोर्ट आफ्टर बैरिस्टर नाथ पाई, मतलब कि चिपी एयरपोर्ट को अब रीनेम कर दिया जाएगा आफ्टर द नेम ऑफ बैरिस्टर नाथ पाई। नेक्स्ट है सैमसंग इंडिया एंड एक्सिस बैंक ने एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, सैमसंग इंडिया और एक्सिस बैंक ने मिलकर। नेक्स्ट है मास्टर कार्ड विल लॉन्च इट्स कार्बन कैलकुलेटर फीचर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो फीचर है ये अलाउ करेगा कस्टमर्स को कि जब जितनी भी वो नई नई प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं उसमें उनको पता लगेगा कि कितना इसमें कार्बन फुटप्रिंट है। ठीक है, मतलब कि कितनी कार्बन एमिशंस हुई हैं उस प्रोडक्ट को बनने में वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ों की नॉलेज जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड होगी इस एक फीचर के अंडर, और इस फीचर को किसने इंट्रोड्यूस किया है? मास्टर कार्ड ने। नेक्स्ट है, अच्छा मास्टर कार्ड की बात हो रही है तो जो दुलीप ट्रॉफी है ना, कहाँ पर हमने डिस्कस किया है, ये वाली, ये भी स्पॉन्सर मास्टर कार्ड ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अमेजॉन इंडिया लॉन्चेस अमेज विट सर्कल्स टू अपस्किल विमेन इन टेक्नोलॉजी। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अमेजॉन इंडिया ने जितनी भी टेक्नोलॉजी में विमेन रिलेटेड हैं उनको अपस्किल करने के लिए, मतलब उनको और थोड़ा स्किल करने के लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है अमेज विट सर्कल्स। ठीक है, नेक्स्ट है कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंद, इन लोगों को लता मंगेशकर अवार्ड मिलने जा रहा है। नेक्स्ट है यूपी के जो CM हैं आदित्यनाथ योगी या योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंटरसेक्शन जिसका नाम लता मंगेशकर के नाम पे रखा गया है। इंटरसेक्शन होता है मतलब चौराहा। ठीक है, और ये चौराहा जो है अयोध्या में इन्होंने इनॉग्रेट किया है, लता मंगेशकर के नाम पे इस चौराहे का नाम रखा जाएगा। ये आपकी आज की न्यूज़ थी। अब अगर इसमें आपको कोई भी डाउट लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।